वेलकम टू स्टेनो सीरीज। यहाँ आपको 80 शब्द प्रति मिनट के हिंदी डिक्टेशन बोले जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम से स्टेनो 333 और 1224 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिक्टेशन अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करिए। आपके लाइक से हमें उत्साह मिलता है। और अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिली भारी चुनावी जीत के गहरे मायने हैं। समग्रता में देखें तो यह लंबे समय से जारी इस विपक्षी पार्टी के संघर्ष और अनुभव की जीत है। करीब 2 दशक बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अर्थात बीएनपी की सत्ता में वापसी हो रही है और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान शनिवार को बांग्लादेश की कमान संभालने वाले हैं। बेशक भारत के इस पूर्वी पड़ोसी देश में नए युग का आगाज होने वाला है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध में जुलाई 2024 में हुई छात्र क्रांति के बाद से ही इस देश में नीतिगत संकट देखा जा रहा है। अनेक फैसले हुए हैं जो जनशक्ति या छात्रों के हिंसक या आक्रामक दबाव में हुए हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सलाहकार सरकार भी छात्रों के दबाव में ही गठित हुई थी। हालांकि चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि छात्र शक्ति पर लोगों ने भरोसा नहीं किया है। नाम मात्र की सीटें ही छात्रों की नेशनल सिटीजन पार्टी की झोली में गई है। अपेक्षाकृत ज़्यादा कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और उसके 11 सहयोगी दलों को भी 100 से कम सीटें हासिल हुई हैं। इसका पहला मतलब है कि बांग्लादेश में लोगों ने सरकार चलाने के अनुभव को तरजीह दी है। पैराग्राफ। बीएनपी की जीत बांग्लादेश में तुलनात्मक रूप से सबसे बेहतर पार्टी की सफलता है। यहाँ यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि शेख हसीना की पार्टी आवाम लीग इस चुनाव में भाग नहीं ले रही थी। अवामी लीग के खिलाफ जो नाराज़गी है उसकी वजह से उसे चुनाव से दूर रखा गया। आगे यह देखने वाली बात होगी कि सत्ता संभालने के बाद 60 वर्षीय तारिक के रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी का रवैया विपक्षी दलों के प्रति क्या रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बांग्लादेश में विपक्षी दलों के प्रति सत्तारूढ़ दल का रवैया दुखद रहा है। एक बेहतर राजनीति के लिए संतुलन जरूरी है। हाँ, अगर बीएनपी यह ठान लेती है कि वह अवामी लीग को देश में फिर पैर नहीं जमाने देगी तो बांग्लादेश की राजनीति का स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा। बीएनपी का रुख अवामी लीग और बंग बंधु मुजिबुर रहमान के प्रति
क्या रहता है, यह भी देखने वाली बात होगी। बीएनपी की खालिदा जिया जब प्रधानमंत्री थीं, तब भी बंगबंधु की विरासत पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन सलाहकार सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के दौर में बंगबंधु की बेरहम बेकदरी से बांग्लादेश ने अपना नया इतिहास लिखना शुरू किया है। स्टॉप। ये डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का था। अगर ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।